मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन हैं जिनसे आपने सवाल पूछा। आप कहीं ना कहीं उन्हें मूर्ख साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दिलचस्पी सिर्फ उसी में है। मुझे पता नहीं कि कोई आपके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाया। कहा है मेरी बातें सुनने के बाद आप अपने दोस्त से जाकर कहेंगे सदगुरु ने ये कहा, उनको भी नहीं समझ, उनको भी ये चीज़ें नहीं पता। आप विपश्यना के लिए गए, इसका मतलब है कि आपको बस चुप रहकर उसे करना होगा। विपश्यना का अर्थ है कोई सवाल नहीं। ये सवाल डिसेंट दीवान का है। रिस्पेक्टेड गुरुजी, आदरणीय गुरुजी, मैं एक बुद्धिस्ट हूँ और विपश्यना ध्यान का अभ्यास करता हूँ। मेरे पास एक सवाल है जो मैंने कई विपश्यना के शिक्षकों और गुरुओं से पूछा है, लेकिन हर किसी ने कहा कि इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। अपने एक वीडियो में आपने कहा है, और बुद्धिज़्म में भी ऐसा कहा गया है, कि पुनर्जन्म हमारी अपूर्ण इच्छाओं और कर्म के कारण होती हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर मैंने लाखों करोड़ों बार जन्म लिया है अपनी इच्छा और कर्म के कारण, लेकिन मेरे पहले जन्म के पहले कोई मन नहीं था, कोई शरीर नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, तो फिर वो पहला जन्म कैसे हुआ? मैं भी सोच रहा हूँ कि आपका पहला जन्म कैसे हुआ। नहीं, आप एक डिसेंट इंसान हैं, मैं ऐसा हूं, क्या कर सकते हैं। इस सवाल को थोड़ा और पीछे ले जाते हैं। बात केवल आपके जन्म की नहीं है। योगिक संस्कृति में ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें लोक बोलचाल की भाषा में इसे व्यक्त किया जाता है कि कैसे शिव शव की तरह थे। वो बिल्कुल स्थिर थे, जबरदस्त ऊर्जा, लेकिन बिल्कुल स्थिर और निष्क्रिय। फिर शक्ति ने आकर नृत्य किया उनके इर्द गिर्द, उनके ऊपर, और फिर वो एक तरह से जाग गए। तो हम चित्र में इस तरह से दिखाते हैं कि ये एक पुरुष और स्त्री हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। निष्क्रिय यानी कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी स्पंदन नहीं है। कोई स्पंदन नहीं यानी कोई सृष्टि नहीं। शक्ति उससे जुड़ गई, स्पंदन शुरू हुए, और एक मूलभूत स्पंदन से ये और भी ज़्यादा जटिल होता गया। जैसे जैसे ये स्पंदन और भी ज़्यादा जटिल होते गए, ये पदार्थ बन गए। पदार्थ से छोटे छोटे अणु बने, फिर ग्रह बने, कई चीज़ें हुई, जीवन पैदा हुए, और कई अलग अलग तरह की चीज़ें हुई। आपको उसके आगे की पूरे विकासवाद का सिद्धांत पता है। विकासवाद का सिद्धांत केवल जीवन की शुरुआत से शुरू होता है, लेकिन अगर आप उसके भी पीछे जाएं तो खुद सृष्टि, हमें शायद पता ना हो कि वो ठीक कैसे हुआ, लेकिन हमें लगभग पता है कि वो किस तरीके से हुआ, आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी। तो आधुनिक विज्ञान भी ये बात कहता है कि आज अगर आप ऊर्जा उसके अंदर भी नहीं, लेकिन उसके इर्द गिर्द, मान लीजिए आप एक बर्तन के अंदर निर्वात पैदा करते हैं और उसके इर्द गिर्द, उसके अंदर नहीं, उसके इर्द गिर्द ऊर्जा अप्लाई करते हैं, तो वर्चुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके अंदर पैदा हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सृष्टि होना शुरू हो जाती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बस अगर एक साथ आते हैं तो एक परमाणु बन जाएगा। अगर परमाणु बना तो सृष्टि की घटना शुरू हो गई। तो इसी तरह की चीज़ें आधुनिक विज्ञान में भी कहीं गई हैं। मैं किसी थ्योरी में नहीं जाना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सृष्टि की शुरुआत हुई। कहीं ना कहीं का मतलब है कि वो इंसानी दिमाग की समझ, समय के बारे में जो इंसानी दिमाग की समझ है उसके अनुसार ना हो, लेकिन योगिक सिस्टम में ऐसे अनुमान लगाए गए हैं कि 84 अभी तक 84 सृष्टियां हुई हैं, 83 सृष्टियां हुई हैं, और ये 84वीं सृष्टि है। और 100 सृष्टि के 112 चक्र हो सकते हैं। उसके बाद सृष्टि पदार्थ से मुक्त होगी, वो सिर्फ ऊर्जा पर आधारित सृष्टि होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं अरबों खरबों सालों के बारे में, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अनुमान किए गए हैं।
तो स्वाभाविक रूप से ये सिर्फ एक थ्योरी है, कोई भी इसे सच साबित नहीं कर सकता या गलत साबित नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये थ्योरी सच हो, क्योंकि 83 सृष्टियों के जो चिन्ह हैं वो हमारे सिस्टम में मौजूद हैं और हमारे आसपास के जीवन के कई रूपों में। और इस बात की 83 सृष्टियाँ हुई हैं और ये 84वां सृष्टि है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये निश्चित रूप से है। तो आप एक डिसेंट इंसान कैसे पैदा हुए? ये बस ये पूछ रहे हैं कि अगर मेरे पास कार्मिक तत्व नहीं था तो मैं पैदा कैसे हुआ, ये सवाल है। तो आपको इसके लिए किसी आध्यात्मिक जवाब की ज़रूरत नहीं है। चार्ल्स डार्विन ने इसका जवाब दिया है कि आप एक कोशिका वाले प्राणी थे, फिर आप 2 कोशिकाएं बन गए, फिर आप 3 कोशिकाएं बन गए, फिर आप बहुकोशिकीय बन गए, अब आप थोड़े ज़्यादा बन गए हैं, थोड़े ज़्यादा ही हैं, डिसेंटली बेटर। एक कोशिका से एक डिसेंट स्तर का विकास हुआ है। इस प्रक्रिया में एक कोशिकीय परमाणु से अणु, तो आप भी पहले जीवन से कम थे, फिर जीवन बन गए, फिर और भी ज़्यादा जटिल जीवन बन गए। ये जटिलता अपने आप में एक कर्म है। कर्म का अर्थ ये नहीं है ज़रूर आवश्यक रूप से अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं। कर्म अनिवार्य रूप से सिर्फ वो नहीं है जो आप करते हैं, आपके दिमाग में चल रहे विचार कर्म हैं, आपके दिल में दौड़ रही भावनाएं कर्म हैं, क्योंकि शुरू में वो बस एक छोटा सा विचार था, फिर परिस्थितियों के अनुसार किस तरह से उन्होंने आपको यहाँ वहाँ धीरे धीरे ये बढ़ के कई गुना हो गया। ऐसा हर दूसरे प्राणी के साथ भी हो रहा है। तो धीरे धीरे कार्मिक तत्व बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा जटिल होता जाता है। तो ये बात साफ है, आज विकास के विज्ञान हमें बता रहे हैं कि शुरू के इंसान बहुत सरल थे, झुके हुए थे, उनका दिमाग बहुत सरल था, वो ज़्यादा सोचते नहीं थे, किसी दूसरे जानवर की तरह अपना जीवन जीते थे। हर कोई ये बात जानता है। तो वहाँ से आपने अपना कर्म पैदा किया। मुझे पता नहीं कि कोई आपके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाया, हर किसी को ये पता है। शायद उनको लगा कि आप उस जवाब को सुनने के लायक ही नहीं हैं। ये सारे सवाल निरर्थक हैं, क्योंकि मुख्य रूप से आपका सवाल वो लोग, मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन हैं जिनसे आपने सवाल पूछा। आप कहीं ना कहीं उन्हें मूर्ख साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दिलचस्पी सिर्फ उसी में है। आप वास्तव में खुद के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहते। आप ऐसे साधन नहीं पाना चाहते जिससे आप अपना रूपांतरण कर सकें। आपने कहा कि आप विपश्यना के लिए गए थे। विपश्यना का अर्थ है कोई सवाल नहीं। तो आप विपश्यना के लिए गए, इसका मतलब है कि आपको बस चुप रहकर उसे करना होगा। ये सवाल या वो सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सवाल या सवाल का जवाब किसी भी तरीके से आपकी साधना को बेहतर नहीं बनाने वाला। ये चीज़ें इकट्ठे करके आपको लगेगा कि आप बड़े स्मार्ट हैं। अब मैंने जो कुछ कहा है, मेरी बातें सुनने के बाद आप अपने दोस्त से जाकर कहेंगे, पता है सद्गुरु ने कहा, क्या कहा? सद्गुरु ने ये कहा। उनको भी नहीं समझ, तो उनको भी ये चीज़ें नहीं पता। या फिर अपना खुद का आप उत्तर बनाएंगे और उसे सोशल मीडिया में डाल देंगे। आप चाहे जो कुछ भी करें, इसका कोई उपयोग नहीं है। अगर आप अस्तित्वगत रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर कुछ अस्तित्वगत चीज़ें करनी होंगी। आप दिमागी खेल खेलते हैं और आपको लगता है आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ेंगे।